स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं निर्देशांक ज्यामिति से दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। आपको मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आप कोई भी फार्मूला न लगाए फिर भी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी सही होगा और 100% सही होगा। कैसे होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, आपको मान लेना होगा कोई दो बिंदु है जो कि यहाँ पर सिर्फ बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। तो आप एक तरह से लाइनिंग खींच लेंगे, क्लियर, और एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लेकर के इसको लिख देंगे। जो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है बी मान लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना कि बिंदु जो ए है वो कितना है, 2, 3 है, यानी कि माने हैं ये, क्लियर, बिंदु दिया हुआ था। और बी जो है वो कितना हुआ, 4 और 1। इसमें जो पहला बिंदु का जो वैल्यू होता है, सारे बिंदु जो होता है वो एक्स वाई ही होता है। तो पहला बिंदु जो होगा उसको हम x1 और y1 कहेंगे और दूसरा को x2 y2 और इसी तरह से x3 y3 ऐसे कहते चलेंगे, क्योंकि वो है एक्स वाई ही, क्लियर। पहला x होता है और दूसरा y होता है। इसको भुज भी कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं, ठीक है ना। वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, तो उससे पहले हम लोग x1 निकाल लेते हैं। तो x1 जो हुआ वो है 2, जो पहला बिंदु से होगा x का वैल्यू, और y1 जो है वो है 3, ठीक है। और x2 जो है वो है 4 और यहाँ पर y2 जो है वो है 1। यहाँ तक क्लियर है। अब जा कर के यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी ए बी। नाउ आप लिख सकते हैं या देन, ठीक है। तो आप इसको कहेंगे ए और बी के बीच की दूरी क्या होता है। तो आपको फार्मूला याद होगा, क्या होगा, फार्मूला याद कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये जो है आपका फार्मूला हुआ। आप लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूरी सूत्र निकाल रहे हैं तो मैं वो भी तरीका बताऊंगा, परंतु ये डिटेल तरीका जो है उसको आप समझिए पहले। यहाँ पर जो x2 हमारा होगा, यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, तो यहाँ पर है 4। तो 4 में से घटेगा x1 कितना है, 2। तो 2 को घटा करके क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है, प्लस का प्लस। यहाँ पर देखेंगे y2 माइनस y1 है, तो y2 कितना है, 1 है। उसमें से कितना घटा देना है, y1 घटा देना है, यानी 3 को घटा देना है, इसका होल स्क्वायर कर देना है, क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो आपका कितना बचने वाला है, 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 में से अगर 3 घटेगा, 3 घटेगा तो कितना बचेगा, -2 का होल स्क्वायर। अब आगे देखेंगे आप तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और -2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा और माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। तो यहाँ पर आपका दोनों ऐड होकर के कितना आ जाएगा, 8। अगर आप इसको तोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसमें से इसका जोड़ा पुट चुका है तो ये बाहर निकल जाएगा 2, अंदर में 1 2 रह जाएगा। यही हो गया इकाई, आंसर हो गया इसकी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान तरीके से, इस डिटेल तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे दे तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, तो आप कोई भी बिंदु को x2 y2 मानने में कोई गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पर गलती होगा ही नहीं। आप किसी को, इसको भी आप x1 y1 मान सकते हैं, इसको भी x1 y1 मान सकते हैं। आप इसमें से इसको घटा दीजिए या इसमें से इसको घटा दीजिए, गलती नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी आ जाए तो होल स्क्वायर लगा है जो आपको सही कर दे रहा है। आंसर जो भी आएगा सही ही आएगा।
तो चलिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए वो क्या है, तो आपको सिर्फ रूट कर देना है और x में से x घटा देना, किसी साइड को भी किसी साइड से भी घटा देना है, मगर x में से x को ही वैल्यू घटाएंगे। क्लियर। और y में से y का। तो हमको मन हुआ कि हम 4 में से बड़ा में से छोटा घटा लेते हैं, तो 4 में से 2 घटा दिए, क्योंकि हमको माइनस का स्क्वायर करते हैं तो गलती हो जाता है, ऐसा समझ रहे हैं हम। क्लियर। तो यहाँ पर हमने बड़ा में से छोटा को घटा दिए। अब यहाँ पर बारी आई कि इसमें से इसको घटा दिए हैं तो अब इसमें से ही इसको घटाएंगे, नहीं, हम इधर से भी इसको घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बड़ा है 3, 3 में से आप 1 घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलती नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ, और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा, तो आप कैलकुलेशन देख लिए हैं, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 जोड़ 4 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर √8 यानी कि 2√2 आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो कभी भी अगर आपको दूरी निकालना हो तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, किसी भी तरह से भी, किसी भी x को, किसी को y को आप कुछ भी मान सकते हैं, परंतु x में से x घटाइएगा, y में से y घटाइएगा, आपका आंसर सही आएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के सवाल देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।